अस्सलामुअलैकुम, वेलकम आप सभी का इस नई वीडियो में। तो आज इस वीडियो में हम आपके साथ एक और नई स्कॉलरशिप स्कीम लेकर आए हैं। ये जो स्कॉलरशिप स्कीम है ये एसबीआई फाउंडेशन की तरफ से दी जाती है। इस वीडियो में मैं आपके साथ डिटेल में डिस्कस करूंगा। वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना। चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन कर देना। लिंक उसकी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और उसके साथ साथ आप हमें इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं, उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते और देख लेते हैं यहाँ पे SBIF आशा स्कॉलरशिप स्कीम के बारे में। तो देखिए, ये जो स्कॉलरशिप स्कीम है ये SBI फाउंडेशन की तरफ से दी जाती है पूरे ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट्स के लिए। इस स्कॉलरशिप स्कीम का जो नाम है वो यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा, SBIF आशा स्कॉलरशिप प्रोग्राम फॉर द एकेडमिक सेशन 2023। ठीक, इसमें वो कैंडिडेट एलिजिबल हैं जो क्लास 6 से लेकर क्लास 12 में किसी भी क्लास में पढ़ रहे हैं, यानी कि 6 से लेकर 12 तक अगर आप या आपके फैमिली में से कोई भी पढ़ रहा है तो वो इस स्कॉलरशिप स्कीम के लिए एलिजिबल है। इसमें आपको पर ईयर जो है वो लगभग 10,000 तक का स्कॉलरशिप जो है वो यहाँ पे मिल सकता है। अब इस स्कीम के बारे में डिटेल में तो डिस्कस आपके साथ करेंगे, लेकिन अब अपकमिंग डेज में हम ऐसे ही स्कॉलरशिप्स के बारे में वीडियोस अपलोड करते रहेंगे, इसलिए आप हमारे साथ जुड़े रहना यूट्यूब पे भी, इंस्टाग्राम पे भी, और हमारा टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रख लेना। ऐसी स्कीम्स के लिए हम रेगुलरली वीडियोस अपलोड करते रहते हैं। जितने भी गवर्नमेंट स्कीम्स होते हैं स्टूडेंट्स की बेनिफिट के लिए, उन पे हम जो रेगुलर वीडियोस अपलोड करने की पूरी कोशिश कर दें, और अपकमिंग डेज में भी हम इंशाल्लाह वीडियोस रेगुलरली अपलोड करते रहेंगे। तो चलिए, ज़्यादा टाइम में वेस्ट नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली इस स्कीम के बारे में डिटेल में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे इसकी एलिजिबिलिटी की, तो इसकी एलिजिबिलिटी में सबसे पहले वो कैंडिडेट एलिजिबल हैं जो क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक किसी भी क्लास में पढ़ रहे हैं, तो वो कैंडिडेट इस स्कीम के लिए एलिजिबल हैं। उसके साथ साथ कैंडिडेट के यहाँ पे मिनिमम जो वो 75% मार्क्स जो प्रीवियस एग्जामिनेशन में होनी चाहिए, यानी कि पिछला एग्जाम जो उसने दिया उसमें उसको लगभग 75 या 75 के अबोव पॉइंट्स या मार्क्स उसमें होनी चाहिए। और उसके साथ साथ उसकी जो फैमिली इनकम होनी चाहिए वो 3 लाख के बिलो होनी चाहिए। 3 लाख या 3 लाख के बिलो, 3 लाख के अबोव अगर उनकी इनकम है तो वो इस स्कॉलरशिप स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं है। उस तरह से इंडिया के पूरे ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट इस स्कीम के लिए एलिजिबल है। बेनिफिट्स की अगर मैं बात करूं तो इसमें आपको 10,000 जो है 1 साल के लिए यहाँ पे मिलेगा, मतलब 1 साल के लिए आप भरोगे तो 10,000 आपको स्कॉलरशिप मिलेगा। डॉक्यूमेंट्स की अगर मैं बात करूं तो डॉक्यूमेंट्स में इसमें आपको जो वो प्रीवियस ईयर मार्कशीट आपको लगेगी, जो प्रीवियस एग्जाम आपने दिया है 6th का, 7th का या 8th का या 9th का, जो भी एग्जाम आपने दिया है उसकी मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पे आपके पास आइडेंटिटी प्रूफ एक होना चाहिए, जैसे आधार कार्ड होगा, पैन कार्ड तो वैसे होगा नहीं 12th तक किसी स्टूडेंट को, तो ऑब्वियसली आधार कार्ड होगा आपके पास, तो वो यहाँ पे आपको लगेगा। उसके बाद यहाँ पे आपका करंट ईयर का एडमिशन का जो प्रूफ होगा वो यहाँ पे आपको होना चाहिए, जिसमें आपने जो फी भरी होगी उसकी रिसिप्ट होगी, एडमिशन लेटर होगी, या इंस्टीट्यूशन की आपका आईडी कार्ड जो होता है वो होगा। अगर वो सारा कुछ भी नहीं है तो बोनीफाइड सर्टिफिकेट जो अपने स्कूल से बना सकते हैं, उसका फॉर्मेट आपको किसी भी ऑनलाइन वाले के पास मिलेगा, तो बोनीफाइड सर्टिफिकेट वो आपको वहाँ पे बना के दे देंगे। उसके साथ साथ बैंक अकाउंट डिटेल्स स्टूडेंट की होनी चाहिए, या अगर स्टूडेंट के पास अकाउंट नहीं है तो फादर मदर का अकाउंट जो होगा वो भी यहाँ पे चलेगा। उसी तरह से आपको यहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट लगेगी। इनकम सर्टिफिकेट इसमें इंपॉर्टेंट होती है, जो या जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पापा जॉब वगैरह करते हैं तो उस कंडीशन में सैलरी स्लिप जो होती है वो भी लगेगी, लेकिन उसमें 3 लाख के बिलो ईयरली होनी चाहिए, तो आप इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। उसी तरह से स्टूडेंट का फोटोग्राफ भी एक लगेगा, तो वो भी यहाँ पे आपको इसमें लगेगा। बाकी इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपकी जो इनकम सर्टिफिकेट होती है वही होती है, बाकी अदर डॉक्यूमेंट्स तो स्टूडेंट्स के पास ऑलरेडी होते ही हैं। तो अब इस स्कीम की अगर मैं बात करूँ डेट की, तो इसकी रजिस्ट्रेशन जो वो ऑलरेडी यहाँ पे चल रही है। लास्ट डेट यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा स्क्रीन पे, लास्ट डेट इसकी जो है वो 30 नवंबर है। तो 30 नवंबर से पहले आपको इस स्कीम के लिए अप्लाई करना है। अब अप्लाई करने के लिए आपको क्या काम कर लेना है, मैंने डायरेक्टली लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप वहाँ पे जाके इस अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी डाल के जो है रजिस्टर करेंगे। तो रजिस्टर करने के बाद आपको जो है फिर फर्दर का जो एप्लीकेशन फॉर्म अपना सबमिट करना होगा, उसका ऑप्शन वहाँ पे आ जाएगा। फर्दर की जो डिटेल्स होंगी वो आप अपनी तरफ से यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं। ऑनलाइन आपको फॉर्म भरना है, घर में बैठ के फॉर्म भरना है। फिलहाल 30 नवंबर उसकी लास्ट डेट है, तो तब तक आप भर दीजिए। बाकी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर लेना, और ऐसे ही स्कॉलरशिप की अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहो। यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, हर जगह हम अपकमिंग डेज में वीडियोस लाते रहेंगे, और जितनी भी स्कॉलरशिप स्कीम्स हैं प्राइवेट गवर्नमेंट, तो उन पर हम आने वाले वीडियोज़ में पूरी तरह से डिस्कस करके आपको सारा कुछ समझा देंगे। तो फिलहाल जो स्कॉलरशिप स्कीम थी वो मैंने आपके साथ डिस्कस की। इंशाल्लाह कल तक हम एक और स्कॉलरशिप आपके लिए लेकर आएंगे। फिलहाल जो अपडेट था वो डिस्कस किया। कोई डाउट है, कन्फ्यूजन है, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।